हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जो सीरीज चल रही है, इससे पहले जो उस पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा आयोग व भारतीय शिक्षा नीतियाँ जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उससे संबंधित एक पहले भी मेरा एमसीक्यू की वीडियो आई थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें 20 प्रश्न कराए थे और इसमें मैंने इस एमसीक्यू सीरीज में कुछ आयोग लिए हैं, जैसे कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इन सभी आयोग और नीतियों से मिलाकर मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। आप सभी प्रश्न पढ़ते समय अपने मन में भी इन प्रश्नों का उत्तर समझें, जानने का प्रयास करें। उसके बाद जब उत्तर आपको पता चलते हैं तो आप खुद से देखें कि आपका कौन सा पोर्शन या किससे संबंधित आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको देखें और सुधार करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 21। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? यानी कि राधाकृष्णन जो आयोग था उसकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण व विस्तार के हेतु सुझाव देना। तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले उच्च शिक्षा में बनने वाला आयोग क्या था? राधाकृष्णन आयोग था। तो उच्च शिक्षा की बात भी इसमें की गई और भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत भी इसमें की गई। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? ठीक है, तो प्रश्न है कि मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? हंसा मेहता या डॉक्टर के.एल. श्रीमाली या डॉक्टर ए.एन. बसु या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? मुदालियर आयोग के सचिव थे ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर ए.एन. बसु। ये मुदालियर आयोग के सचिव हैं। अध्यक्ष आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे ये अध्यक्ष थे। ठीक है, मुदालियर आयोग के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? यानी कि जब कोठारी आयोग बनाया गया तो आपको पता ही है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। तो इसके अध्यक्ष बनने से पहले ये किस पद पर नियुक्त थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूजीसी के अध्यक्ष। यानी कि जब ये आयोग बना तो दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जब बनाया गया तो उसका मुख्य कार्य क्या था? राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना या विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री को सलाह देना। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था? प्रधानमंत्री को सलाह देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि वो कौन सा आयोग था जिसका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को सलाह देना था, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए? देखिए, अधिगम आप सभी जानते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये भी आप इसमें ऐड कर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का इसने स्पष्ट कर दिया था 1986 ने कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होगा और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 25 अगस्त 1949, 24 अगस्त 1949, 25 सितंबर 1949 या 25 अक्टूबर 1949। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25 अगस्त 1949। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, याद रखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग सेम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था?
ठीक है। मुदालियर आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो एक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन थे और एक पता चल जाएगा कौन नहीं था। तो ऑप्शन है श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर A.M. बसु, डॉक्टर श्रीमाली या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के सदस्य नहीं थे, तो यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? देखिए, हमने बात की थी माध्यमिक शिक्षा में मुदालियर आयोग था, उच्च शिक्षा में राधाकृष्ण आयोग था। तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसने माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय तीनों ही स्तर के विकास की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर 3, कोठारी आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो सदस्य था और कौन नहीं था, इससे आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर P. बालाराम, डॉक्टर सुजाता, नंदन नीलेकणी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य नहीं थे और ये सब सदस्य थे। ठीक है, ये नहीं थे। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर P. बालाराम, डॉक्टर सुजाता, नंदन नीलेकणी ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य थे और ये नहीं थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानता के लिए शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समानता की शिक्षा या समानता के लिए शिक्षा की बात किसने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समानता के लिए शिक्षा की बात कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए? 5, 4, 3 या 6? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3। ठीक है, 3 स्तर निर्धारित किए। किसने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग की बात हो रही है, दोनों एक ही आयोग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राधाकृष्ण आयोग के सदस्य थे? इन चारों में से वो कौन थे जो राधा कृष्णन आयोग के सदस्य थे? श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर KL श्रीमाली, श्री MT व्यास या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। जो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण आयोग के सदस्य रह चुके थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से वह कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति अपनाई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखा? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ऐसा था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट अंतिम बार कब प्रस्तुत की? देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर अंतिम बार की बात हो रही है, 2005, 2009, 2010 या 2011। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2009। 2009 में अंतिम बार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 4 बार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और अंतिम बार की बात करें तो 2009 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया? ऐसा कौन सी नीति थी इन तीनों में या इनमें से कोई नहीं जिसने पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण की बात की और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं की बात की? ठीक है, क्रियाओं पर बल दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। तो उसमें राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पूर्व प्राथमिक स्तर के शिशुओं के लिए पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कहीं राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया? ठीक है, बात सुझाव की हो रही है। कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3। ये राइट आंसर है। राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मुदालियर आयोग, ठीक है, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसको कह सकते हैं, का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्न में से क्या थे? तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, उनके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसमें पुनर्गठन और सुधार के संबंध सुझाव देना। अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सुझाव भी वही देगा, और माध्यमिक शिक्षा की बात मुदालियर आयोग में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला किस शिक्षा नीति या आयोग से संबंधित है? ये फॉर्मूला किस शिक्षा नीति या आयोग ने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, कोठारी आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शीर्षक क्या रखा था? ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसका शीर्षक क्या था? राष्ट्र के लिए ज्ञान अनिवार्य, राष्ट्र के नाम ज्ञान, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, या राष्ट्र के लिए ज्ञान का महत्व। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ये हमारा राइट आंसर है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन नाम से रिपोर्ट किस आयोग ने प्रस्तुत की? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस में माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया? ठीक है, याद रखेंगे किसकी बात हो रही है? माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। तो ऐसा नीति या ऐसा आयोग कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति ने माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया? ये तो आसान सा प्रश्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं विश्वविद्यालय के विषय में सबसे पहले किसने बात की थी? राधाकृष्णन आयोग ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राधाकृष्णन आयोग। जहाँ पर उच्च शिक्षा की बात आएगी और पहले उच्च शिक्षा की बात आएगी तो राधाकृष्ण आयोग है, और जहाँ पर अभी हमने बात करी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों की बात आएगी तो वो कोठारी आयोग है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? 29 अगस्त 1953, 30 अगस्त 1953, 31 अगस्त 1953, या 25 अगस्त 1966। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1953। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया? ठीक है, सुझाव दिया। किसने दिया 10+2+3 का सुझाव? नई शिक्षा नीति 2020 ने, राधाकृष्ण आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, या कोठारी आयोग ने? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था 10+2+3 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित था? 5, 4, 3 या 6? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5। 5 स्तरों में विभाजित था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस में उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना पर बल दिया गया? यानी कि ऐसा कौन सा आयोग या नीति है जिसने उच्च स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी की बात की? राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? किसने, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, कहीं पर आप ये ना समझें कि विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो राधाकृष्ण आयोग होगा, नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसकी बात करी? उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों की बात की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया? अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत डिटेल में वहाँ के छात्रों के, वहाँ के विश्वविद्यालय की, हर चीज़ के, पुस्तकालय की, छात्र कल्याण की, इन सब की जो बात बहुत डिटेल में जिसने बात की तो वह राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है?
छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, यानी कि राधा कृष्णन आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में कितने अध्याय एवं पृष्ठ थे? पृष्ठ माने होता है पेज। 14 अध्याय 244 पृष्ठ, 15 अध्याय 244 पृष्ठ, 16 अध्याय 244 पृष्ठ, 17 अध्याय 244 पृष्ठ। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि सब में 244 पृष्ठ थे। तो बात कहाँ पे अटक रही है? अध्याय पे। तो कितने अध्याय थे? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 14 अध्याय थे, 14 अध्याय थे और 244 पृष्ठ थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? ठीक है, दौलत सिंह कोठारी का जो आयोग था उसमें कितने सदस्य थे? 17, 16, 15 या 14? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 17। ठीक है, 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था? ठीक है, या थे, मतलब इसमें से कौन सी बात थी जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके स्तर में था, उसमें इसमें इनकी बात की गई थी? ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ये और सृजन, या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49, क्योंकि वहाँ ज्ञान की सुलभता की बात भी की गई थी, ज्ञान के सिद्धांत की बात भी की गई थी और सृजन की बात भी की, सृजन यानी कि निर्माण की बात भी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस में प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया? ठीक है, इन कौन सा आयोग या नीति थी जिसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया? राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग, उपरोक्त सभी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप लिख सकते हैं 1986 उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात या उस पर बल दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था करने की बात कही या सुझाव दिया? मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि अगर विश्वविद्यालय में डिटेलिंग जिसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया तो वो एक ही आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग, जिसने एनसीसी की व्यवस्था करने की बात कही या सुझाव दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? क्योंकि मुदालियर आयोग मुख्यतः बना ही माध्यमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2। ठीक है, तो कितने भागों में माध्यमिक शिक्षा को विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया। किसने? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, मुदालियर आयोग ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोठारी आयोग में कितने विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित थे? अभी हमने पढ़ा कि कोठारी आयोग में टोटल कितने थे? 17 थे। ठीक है, तो इसमें कितने विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ लोग थे? कितने विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ लोग थे इसमें? तो 3, 4, 5 या 6, यानी कि 3, 4, 5 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 6। ठीक है, तो इसमें जो विदेशी विशेषज्ञ थे वो कितने थे? वो 6 थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित नहीं था? तो अभी तो हमने बात की थी कौन कौन सम्मिलित था, लेकिन अब बात हो रही है कि कौन उस रिपोर्ट में जिसकी बात नहीं की गई थी। सृजन की, अनुप्रयोग की, सेवाएं की या ज्ञान का बोध की? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान की बोध की बात उसमें नहीं, यहाँ पर लिखा ना नहीं था। ठीक है, ये था और ये नहीं था, तो ज्ञान का बोध इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित कब हुआ? कब किया गया? मार्च 1986, अप्रैल 1986, मई 1986 या नवंबर 1986? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नवंबर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव दिया? देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि विश्वविद्यालय की बात अगर डिटेलिंग में हो तो वो आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग, क्योंकि यही वो आयोग था जिसने उच्च शिक्षा के भीतर
महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, छात्र संघ है, वहाँ के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्त की आयु हम कह सकते हैं, उन्होंने जो भी रखी, तो उन्होंने मतलब से डिटेलिंग में काम किया। छात्र कल्याण की है, पुस्तकालय की बात है, या वहाँ पर कोर्सेज़ की बात है। तो उच्च शिक्षा में अगर हम गहन अध्ययन की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग ने ही इस पर बात की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मुदालियर आयोग के सुझावों में सम्मिलित था? अब इसमें क्या क्या था जो मुदालियर आयोग के सुझाव में था? व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्र नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी बातें किसमें थी? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव में सम्मिलित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग। देखिए अभी हमने बात की थी ना कि वो कौन सा आयोग था जो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा पर, तीनों पर जो बात करता है। अभी हमने उसकी क्या बात कही थी, है ना। और इससे पहले हमने बताया, तो बात की थी कि उच्च शिक्षा पर जो केवल बना भारत की आज़ादी के बाद, वो था राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। ये है माध्यमिक शिक्षा बना मुदालियर आयोग। अब यहाँ पर बात हो रही है कि संपूर्ण शिक्षा पर जो बना, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा की बात हो रही है और प्रथम आयोग की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से अलग करने की शुरुआत की जाएगी? ये बात किसने कही कि जो रोजगार की उपाधि से अलग करने की शुरुआत की जाएगी, जो उन्होंने क्षेत्र जो चुने हैं, ठीक है, रोजगार को उपाधि से अलग करने की शुरुआत की जाएगी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 9। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसने ही बात की, इसने ही ये घोषणा की कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से अलग करने की शुरुआत की जाएगी। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, तो आज मैंने कम से कम 40 प्रश्नों को यहाँ पर संकलन किया है। आगे मैं प्रश्नों की संख्या और बढ़ाऊंगी, और जैसे जैसे प्री के एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है तो हम पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदी के साथ साथ मैं शिक्षण अभिरुचि या भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा नीतियों से संबंधित वीडियो MCQ के माध्यम से या प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर के माध्यम से आपके समक्ष लाते रहूं। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव निम्न में से किस आयोग या शिक्षा नीति ने दिया? आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हमारे देश में है, तो इसको लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव सबसे पहले किस आयोग ने दिया? तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा कि शिक्षा अधिकार को केंद्रीय कानून बनाया जाए। इसका सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। तो आज हमने इन 5 आयोग और नीतियों से संबंधित 40 प्रश्नों का संकलन समझा, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगी। तो आप सभी प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।